आज का बाइबल वचन 14 जनवरी 2026। मरकुस 8:35। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। हे सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और अनंत काल के पिता परमेश्वर, आज हम आपके पवित्र चरणों में गहरे आदर, नम्रता और श्रद्धा के साथ उपस्थित होते हैं। आप ही जीवन के स्रोत हैं, आप ही श्वास देने वाले हैं, आप ही वो परमेश्वर हैं जिनसे सब कुछ उत्पन्न हुआ और जिनमें सब कुछ स्थिर है। हम आपके सामने इसलिए नहीं आते कि हम योग्य हैं, परंतु इसलिए कि आप अनुग्रह से भरपूर हैं और आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। हे प्रभु, आज हम आपके उस वचन के प्रकाश में अपने जीवन को देखते हैं जो मरकुस रचित सुसमाचार में लिखा गया है, जहां आपने कहा है कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहता है वो उसे खो देगा, पर जो कोई आपके और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खो देता है वो उसे बचाएगा। ये वचन केवल शब्द नहीं है, ये हमारे जीवन को तौलने का मापदंड है। ये हमारे मन के इरादों और हृदय की दशा को प्रकट करता है। आज हम इस वचन के सामने खड़े होकर अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार करते हैं। हे परमेश्वर, हम मानते हैं कि कई बार हमने अपने प्राण को बचाने का प्रयास किया। हमने अपने हित, अपनी सुरक्षा, अपनी प्रतिष्ठा, अपने आराम और अपने भविष्य को आपकी इच्छा से ऊपर रखा। हमने संसार की बुद्धि को अपनाया और आपके वचन की सरलता को त्याग दिया। कई बार भय ने हमारे निर्णयों को संचालित किया, डर ने हमें चुप कराया, डर ने हमें सत्य से पीछे हटाया, डर ने हमें सुसमाचार की गवाही देने से रोका। आज हम ये सब आपके सामने स्वीकार करते हैं, क्योंकि आप सत्य से प्रेम करते हैं और टूटे हुए हृदय को तुच्छ नहीं समझते। हे प्रभु, हम आपसे क्षमा की याचना करते हैं जब हमने आपको जानने के बाद भी अपने जीवन को पूरी तरह आपके अधीन नहीं किया, जब हमने विश्वास के मार्ग की जगह सुविधा के मार्ग को चुना, जब हमने क्रूस को उठाने के स्थान पर समझौते को अपनाया। आपका वचन हमें सिखाता है कि सच्चा जीवन अपने आप को बचाने में नहीं, बल्कि अपने आप को अर्पित करने में है। परंतु ये शिक्षा हमारे स्वभाव के विरुद्ध जाती है। इसलिए हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हृदय को नया करें। आप हमारे भीतर वो समझ उत्पन्न करें जो केवल आत्मिक प्रकाश से आती है। हमें ये देखने की दृष्टि दें कि आपके लिए खोया गया प्राण वास्तव में नाश नहीं, परंतु अनंत जीवन की ओर प्रवेश है। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवन की प्राथमिकताओं को सही क्रम में रखें। जहां संसार पहले था वहां आपका राज्य स्थापित हो, जहां स्वार्थ प्रधान था वहां प्रेम शासन करे, जहां डर था वहां विश्वास की जड़ें गहरी हों। आप हमें वो सामर्थ्य दें कि हम अपने पुराने स्वभाव को त्याग सकें, उस अहंकार को क्रूस पर चढ़ा सकें जो हमें स्वयं के लिए जीने को प्रेरित करता है, उस लालसा को दूर कर सकें जो अस्थायी लाभ की ओर खींचती है। हे प्रभु, हम जानते हैं कि सुसमाचार के लिए प्राण खोना सिर्फ शारीरिक मृत्यु की बात नहीं है, ये प्रतिदिन स्वयं को नकारने का मार्ग है। ये अपने विचारों, अपनी योजनाओं और अपनी इच्छाओं को आपकी इच्छा के अधीन करने का निर्णय है। आज हम ये निर्णय आपके सामने रखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आपके उद्देश्य को पूरा करे। हम नहीं चाहते कि हमारी सांसें केवल हमारे लिए खर्च हों। हम चाहते हैं कि हर दिन, हर क्षण, हर कदम आपकी महिमा के लिए हो। हे प्रभु, हमें ऐसा साहस दीजिए कि जब संसार की धारा आपके सत्य के विरुद्ध बह रही हो, तब भी हम स्थिर खड़े रह सकें। जब सत्य बोलने की कीमत चुकानी पड़े, तब भी हम पीछे ना हटें। जब विश्वास के कारण हमें हानि सहनी पड़े, तब भी हमारा भरोसा आप पर बना रहे। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे शब्दों को शुद्ध करें। हमारी वाणी से ऐसा कुछ ना निकले जो सुसमाचार की गवाही को कमज़ोर करे। हमारे कार्यों से ऐसा कुछ ना हो जो आपके नाम को अपमानित करे। हे पिता, हमें ऐसा जीवन दीजिए जो स्वयं एक जीवित प्रचार बने, जहां लोगों को आपके बारे में जानने के लिए केवल हमारे शब्दों की नहीं,
परंतु हमारे जीवन की आवश्यकता हो। हम उन सभी परिस्थितियों को आपके चरणों में रखते हैं जहां हम निर्णय लेने से डरते हैं, जहां हमें लगता है कि यदि हमने आपका मार्ग चुना तो हम बहुत कुछ खो देंगे। आज आप हमें ये समझ दीजिए कि आपके बिना पाया गया सब कुछ अंततः व्यर्थ है और आपके साथ खोया गया सब कुछ अनंत महिमा में बदल जाता है। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे घर आपके भय और प्रेम में बने रहें। हमें ऐसा माता पिता, ऐसा पुत्र, ऐसी पुत्री, ऐसा भाई और ऐसी बहन बनाइए जो सुसमाचार के मूल्य को अपने जीवन से प्रकट करें। हम अपने कार्यस्थलों को आपके चरणों में रखते हैं। जहां भी आपने हमें रखा है वहां हम ईमानदारी, निष्ठा और प्रेम के साथ कार्य करें। यदि कभी विश्वास और लाभ में से किसी एक को चुनना पड़े तो हमें विश्वास को चुनने की सामर्थ्य दें। हे परमेश्वर, हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी देह के प्रत्येक मनव्य को एक ही आत्मा में जोड़िए। हमें ऐसा समुदाय बनाइए जो केवल आशीष पाने के लिए नहीं बल्कि आशीष बनने के लिए जिए। हम उन सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो सुसमाचार के लिए अपने प्राण को अर्पित कर रहे हैं, जो कठिन स्थानों में, विरोध के बीच और खतरे के साए में आपके नाम की घोषणा कर रहे हैं। आप उन्हें नई सामर्थ्य, नई आशा और नई दृढ़ता प्रदान करें। हे प्रभु, हम उन विश्वासियों को भी आपके सामने लाते हैं जो अपने विश्वास के कारण अकेलेपन, तिरस्कार और सताव का सामना कर रहे हैं। आप उनकी ढाल बने, आप उनका गढ़ बने। उन्हें ये आश्वासन दें कि उनका श्रम व्यर्थ नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे मन को इस संसार की चमक से मुक्त करें। हमें ये स्मरण कराते रहें कि ये संसार और इसकी अभिलाषाएं क्षणिक हैं, परंतु जो आपकी इच्छा पूरी करता है वो सदा स्थिर रहता है। हे पिता, हमें ऐसा अंत दीजिए जो विश्वास में दृढ़ हो। जब हमारी यात्रा पूरी हो तब हम ये कह सकें कि हमने अपना प्राण बचाने का नहीं परंतु आपके लिए अर्पित करने का मार्ग चुना। हम चाहते हैं कि उस दिन जब हम आपके सामने खड़े हों तो हम लज्जित न हों परंतु आनंद और धन्यवाद के साथ आपकी उपस्थिति में प्रवेश करें। आज हम फिर से अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम अपने भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को आपकी इच्छा के अधीन करते हैं। हे प्रभु, हमारे भीतर वो प्रेम जलाइए जो बलिदान से न डरता हो। वो विश्वास उत्पन्न कीजिए जो खोने में भी जीत देखता हो। वो आशा दीजिए जो मृत्यु के पार भी जीवन को देखती हो। हम ये प्रार्थना पूरे हृदय, पूरे विश्वास और पूरे समर्पण के साथ आपके चरणों में अर्पित करते हैं। आप ही महिमा के योग्य हैं, आप ही आदर के योग्य हैं, आप ही आराधना के योग्य हैं। आमीन। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिएं, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। जो अपने प्राण को बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो?
क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, पर शोक की ही बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। वे मेम्ने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। हे सर्वशक्तिमान, सर्व पवित्र और अनंत काल के पिता परमेश्वर, आज हम गहरे आदर, भय और प्रेम के साथ आपके पवित्र चरणों के समीप आते हैं। आप ही जीवन के स्रोत हैं, आप ही आत्मा के उद्धार करता हैं, और आप ही वो परमेश्वर हैं जिनकी बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। आज हम अपने आप को नहीं, परंतु आपके वचन के प्रकाश में अपने जीवन को देखने के लिए आपके सामने उपस्थित होते हैं। आपका वचन हमें सिखाता है कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहता है वो उसे खो देता है, और जो कोई आपके लिए अपना प्राण खो देता है वही सच्चा जीवन पाता है। हे प्रभु, ये सत्य हमारे मनुष्य स्वभाव के विरुद्ध है। हम स्वभाव से अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने आराम, अपनी प्रतिष्ठा, अपने लाभ और अपनी योजनाओं को सुरक्षित रखना चाहते हैं, परंतु आपका वचन हमें एक उच्चतर मार्ग दिखाता है, स्वयं को अर्पित करने का मार्ग, क्रूस का मार्ग और बलिदान का मार्ग। आज हम स्वीकार करते हैं कि अनेक बार हमने इस मार्ग से मुंह मोड़ लिया। हमने अपने प्राण को थामे रखा, जबकि आपने हमें उसे आपके चरणों में रखने के लिए बुलाया। हमने अपने आप को प्राथमिकता दी, जबकि आपने हमें सिखाया कि जीवन मसीह के लिए जिया जाना चाहिए। हे पिता, हम आपसे क्षमा मांगते हैं, जब हमने ये जानने के बाद भी कि हमारे जीवन का उद्देश्य आप हैं, अपने लिए जीना चुना। जब हमने सुसमाचार के लिए साहस दिखाने के स्थान पर चुप्पी और समझौते को अपनाया, जब हमने क्रूस उठाने के स्थान पर आसान मार्ग चुन लिया। आज हम आपके सामने ये स्वीकार करते हैं कि हम अपने आप में दुर्बल हैं। हम अपने बल से स्वयं को अर्पित नहीं कर सकते। हम अपने सामर्थ्य से अपने प्राण को छोड़ नहीं सकते। इसलिए हम आपकी अनुग्रहपूर्ण सामर्थ्य की याचना करते हैं। हे प्रभु, आपने अपने सेवक के द्वारा ये कहलवाया है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। आज हम यही जीवन चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा अहंकार जीवित रहे। हम नहीं चाहते कि हमारी इच्छाएं शासन करें। हम चाहते हैं कि मसीह हमारे भीतर जीवित रहे। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पर चढ़ाया जाए। वो स्वभाव जो केवल अपने बारे में सोचता है, वो मन जो संसार की प्रशंसा चाहता है, वो हृदय जो अस्थायी सुख में आनंद ढूंढता है, उसे आपकी सामर्थ्य से निर्बल किया जाए। हे पिता, आपने हमें स्मरण दिलाया है कि हम अपने नहीं हैं, हम दाम देकर मोल लिए गए हैं। इसलिए आज हम अपने शरीर, अपने मन, अपनी आत्मा और अपने भविष्य को आपके चरणों में जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाते हैं। आप हमें सिखाइए कि जीवित बलिदान होना क्या है। ये केवल शब्दों का समर्पण नहीं, परंतु प्रतिदिन का निर्णय है। ये हर दिन अपने आप को नकारने का चुनाव है। ये हर परिस्थिति में आपकी इच्छा को प्राथमिकता देने का संकल्प है। हे प्रभु, हम ये मानते हैं कि सच्चा जीवन केवल मसीह में है। हम ये भी मानते हैं कि मर जाना लाभ है, यदि वो मृत्यु स्वयं के लिए मरने की हो। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ हो। जब संसार हमें ये सिखाता है कि स्वयं को बचाओ, तब आप हमें ये सिखाते हैं कि स्वयं को सौंप दो। जब संसार हमें ये कहता है कि अपने प्राण को प्रिय जानो,
तब आपका वचन हमें ये सिखाता है कि अनंत जीवन के लिए स्वयं को अप्रिय जानना सीखो। हे पिता, ये शिक्षा कठिन है, ये मार्ग संकरा है, ये मार्ग त्याग का है, परंतु यही मार्ग जीवन का है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इस मार्ग पर स्थिर रखें। जब हमें लगे कि यदि हमने आपके लिए सब कुछ दे दिया तो हमारे हाथ खाली हो जाएंगे, तब आप हमें दिखाइए कि आपके हाथों में दिया गया जीवन कभी खाली नहीं होता। जब हमें लगे कि सत्य पर चलने से हानि होगी, तब हमें ये स्मरण कराइए कि आपके बिना पाया गया लाभ अंततः हानि ही है। हे प्रभु, हम अपने मन को इस संसार की बुद्धि से अलग करते हैं और आपके वचन की बुद्धि को अपनाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे विचार, हमारे निर्णय और हमारे लक्ष्य आपकी इच्छा के अनुसार ढलें। हम उन सभी क्षणों को आपके चरणों में रखते हैं जहां हमें सत्य और सुविधा के बीच चुनना पड़ता है, जहां हमें सुसमाचार और स्वार्थ के बीच निर्णय लेना होता है। हे पिता, हमें वो साहस दीजिए कि हम सुसमाचार को चुनें। हम अपने जीवन को आपके राज्य के लिए अर्पित करते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी सांसें केवल पृथ्वी की बातों में समाप्त हों। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन अनंत उद्देश्य को पूरा करे। हे प्रभु, आपने अपने वचन में ये भी सिखाया है कि जो कोई अपना क्रूस उठाकर आपके पीछे नहीं आता, वो आपका चेला नहीं हो सकता। आज हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सच्चा चेला बनाइए, नाम का नहीं परंतु जीवन का चेला। हमें ऐसा विश्वास दीजिए जो केवल सुनने में नहीं परंतु आज्ञापालिता में प्रकट हो। हमें ऐसा प्रेम दीजिए जो केवल कहने में नहीं परंतु अपने आप को देने में दिखाई दे। हे पिता, हम ये भी जानते हैं कि ताड़ना और कठिनाई इस मार्ग का भाग है। वर्तमान में वे शोक की जान बढ़ती हैं, परंतु बाद में धर्म और शांति का फल लाती हैं। हमें उस धैर्य से भर दीजिए जो अंत तक स्थिर रहता है। हम उन सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना, जो मेमने के लहू और अपनी गवाही के कारण मृत्यु तक भी स्थिर रहे। उनकी गवाही हमें प्रेरित करे, उनका विश्वास हमें दृढ़ बनाए। हे प्रभु, हमें ऐसा प्रेम दीजिए जो फ्रेंड्स के लिए प्राण देने को तैयार हो। ऐसा हृदय दीजिए जो केवल अपने बारे में नहीं परंतु दूसरों के उद्धार के बारे में भी सोचता हो। हम अपने हृदय की इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि स्वर्ग में आपके सिवा हमारा और कोई नहीं है, और पृथ्वी पर आपके साथ रहते हुए हमें किसी और वस्तु की लालसा नहीं होनी चाहिए। यदि हमारा हृदय और मन थक गए हैं तो आप ही हमारी चट्टान और भाग हैं। हे पिता, हमें उस मार्ग से बचाइए जो मनुष्य को सीधा प्रतीत होता है परंतु जिसका अंत मृत्यु है। हमें आपके मार्ग पर चलाइए जबकि वो संकरा हो परंतु जीवन की ओर ले जाता हो। आज हम फिर से अपने आप को आपके चरणों में रखते हैं। हम अपना प्राण अपने हाथों से छोड़कर आपके हाथों में सौंप देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आपके लिए खोया जाता है वही वास्तव में पाया जाता है। हम ये प्रार्थना पूरे हृदय, पूरे विश्वास और पूरे समर्पण के साथ आपके चरणों में अर्पित करते हैं। आप ही हमारी आशा हैं, आप ही हमारा जीवन है, आप ही हमारी महिमा है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में प्रार्थना लिख दें। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप बस एक शब्द लिखें, प्रार्थना, बाकी काम प्रभु स्वयं करेंगे। जिस परमेश्वर ने आपके दिल की धड़कनें गिनी हैं, वही आपकी हर ज़रूरत, हर दर्द और हर छिपी हुई आह को जानता है। वो आज भी आपके लिए मार्ग खोल रहा है, आपको संभाल रहा है और आपको चंगा कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं।